चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका यहाँ पे, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? बताओ, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो राइट आंसर बच्चों लगाओगे आप ऑप्शन ए, 1864 ईस्वी में। ठीक है, 1864 ईस्वी में। देखो, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों की सुरक्षा तथा चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। तो प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था बच्चों, बताओ? 1864 ईस्वी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? बतलाओ, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, बताओ? ऑप्शन बी, 1871 ईस्वी में। ठीक है, 1871। नेक्स्ट देखो, देखो इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। इस वर्ष रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दी गई। ठीक है, रोम का इटली का राजधानी कहाँ है बच्चों, बता? रोम। और इससे इटली के राष्ट्र में शामिल करके एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। प्रारंभ में 1861 में इटली को एक राष्ट्र घोषित किया गया था, लेकिन तब भी रोम इस एकीकरण में शामिल नहीं हुआ था। 1870 में फ्रांस और प्रशिया युद्ध के कारण फ्रांसीसी सेना रोम से हट गई। तब इटली ने रोम पर कब्जा कर इसे अपनी राजधानी बनाया, जिससे संपूर्ण एकीकरण संपन्न हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1871 ईस्वी। चलो नेक्स्ट देखो, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बताओ, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था बच्चों, बताओ यहाँ पे? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया। राइट आंसर क्या लगाओगे आप? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया के अधीन था। ठीक है, ऑस्ट्रिया के अधीन था। डिटेल पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखो, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? राइट आंसर होगा बच्चों इसका आपका ऑप्शन सी, नेपोलियन बोनापोर्ट। नेपोलियन बोनापोर्ट। नेक्स्ट देखो, डिटेल पढ़ लो एक बार। चलो नेक्स्ट देखो, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताओ, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, बताओ? देखो, अगर हम बात कर ले यहाँ पे वियना कांग्रेस की, तो वियना कांग्रेस कब हुआ था बताओ? 1815 ईस्वी में। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था राज्य तंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, राज्य तंत्रों को पुनर्स्थापित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बताओ गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? बताओ, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन डी, नाविक। क्या होगा? नाविक। नेक्स्ट देखो, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने, ठीक है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्या होगा बच्चों, बताओ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, सिकंदर कहां का निवासी था? देखो, अगर हम बात करें बच्चों सिकंदर की, ठीक है, सिकंदर की, प्लूटो की, अरस्तु की, ये तीनों जो थे ये कहां के थे बताओ? यूनान। तो राइट आंसर क्या लगाओगे? ऑप्शन सी, यूनान का। नेक्स्ट देखो, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी बताओ? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 ईस्वी में। ठीक, देखो यहां पे यह क्रांति 14 जुलाई 1789 को वेसिटल
किले पर हमले के साथ शुरू हुई। इसके कारण फ्रांस में पुराने निरंकुश राजशाही व्यवस्था को समाप्त करके गणराज्य की स्थापना हुई। इस क्रांति का मुख्य कारण आर्थिक संकट, सामाजिक असमानताएं और राजशाही के विरुद्ध जनता का संघर्ष था। अतः सही उत्तर क्या होगा बच्चों इसका? 1789 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोसुत का संबंध किस देश से था? बताओ, कोसुत का संबंध किस देश से था? हंगरी से था इसका। ठीक है, हंगरी। कोसुत क्या था बताओ? एक स्वतंत्रता सेनानी था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? बताओ, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश। ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों, ए बी सी। ठीक है, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, बताओ, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बताओ, देखो तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे बुर्बो वंश की। ठीक है, बुर्बो वंश की। ठीक है, बुर्बो वंश की। देखो बुर्बो वंश का यहाँ पे बच्चों राजा बनाया गया था किसे? बताओ, लुई 18वें को। लुई 18वें को यहाँ पे राजा बनाया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, वियना कांग्रेस ने फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की। वियना कांग्रेस के द्वारा क्या हुआ बताओ? फ्रांस में कौन सी वंश आया बताओ? बुर्बो वंश की स्थापना की। नेपोलियन की हार के बाद पुराने राजवंश को लौटाकर फ्रांस में लुई 18वें को राजा बनाया गया। बताओ, किसे राजा बनाया गया? लुई 18वें को। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताओ, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बताओ, कार्बोनरी संगठन से। कैसा संगठन था बताओ? तो ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, मेजनी ने इसे क्या किया था बच्चों बताओ? संगठित किया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट देखो, बताओ, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? बताओ, ऑस्ट्रिया। ठीक है, राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट देखो, बताओ, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच, ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां पे हुआ था? कहां पे हुआ था बताओ? सिडॉन। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिटेल पढ़ सकते हो। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ठीक है, रूस। ठीक है, रूस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? ठीक है, हंगरी पर किस देश का पूर्ण रूप से अधिपत्य था? बताओ, तो राइट आंसर होगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑस्ट्रिया का। ठीक है, ऑस्ट्रिया का। नेक्स्ट देखो, सेडॉन का युद्ध किनके बीच हुआ था? बताओ, किनके बीच हुआ था? बताओ, फ्रांस और प्रसा के बीच। ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच कब हुआ था बच्चों? बताओ, 1870 ईस्वी में।
ठीक है, बताओ सिडॉन का युद्ध कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? बताओ, एड्रियानोपुल की संधि जो था किन दो देशों के बीच हुई थी? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, तुर्क और रूस के बीच। ठीक है, तुर्की और रूस के बीच हुआ था। देखो, एड्रियानोपुल की संधि 1829 में तुर्की और रूस के बीच हुई थी। यह संधि रूसो तुर्की युद्ध का समापन थी, जिससे तुर्की ने रूस को कई क्षेत्रों पर कब्जा और व्यापारिक सुविधाएं देने को स्वीकार किया। इस संधि के तहत रूस को डेन्यूब नदी के मुंह और अन्य क्षेत्रों की पहुंच मिली तथा तुर्की ने सर्बिया और ग्रीस को स्वायत्त देने का वादा किया। ठीक है, चलो, ऐतिहासिक द्वैतवाद की व्याख्या किसने की थी? बताओ, ऐतिहासिक द्वैतवाद की व्याख्या किसने की थी बच्चों? बताओ यहाँ पे। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हिंगेल। ठीक है, हिंगेल, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? बताओ, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? 1832 ईस्वी में। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो, 1821 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1832 में यूनान को औपचारिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 1832 ईस्वी आपको याद रखना। चलो, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है बच्चों? बता, यूनान को। किसे कहा जाता है? यूनान को। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, यूनान। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, चलो, लुई फिलिप किस देश का शासक था? बता, लुई फिलिप किस देश का शासक था बच्चों? बता, लुई फिलिप कहां का शासक था? बताओ, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। बता, कहां का था? फ्रांस का। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका, फ्रांस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं हुआ था? बताओ, मित्र राष्ट्रों के गुट में कौन शामिल नहीं हुआ था? देखो, तो यहां पे अगर बात करेंगे बच्चों तो ब्रिटेन जो था, ठीक है, ये मित्र राष्ट्र के ग्रुप में था। फ्रांस भी था इसके ग्रुप में, मित्र राष्ट्र के ग्रुप में। रूस भी, मतलब सोवियत संघ या रूस कह लो आप, किसके साथ था? मित्र राष्ट्र के था। जर्मनी जो था बच्चों यहाँ पे, ये धुरी राष्ट्र के साथ था। ठीक है, धुरी शक्तियां, या फिर आप कह सकते हैं इसे धुरी राष्ट्र के साथ। तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी, जर्मनी। क्या होगा? जर्मनी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, सार्डिनिया का राजा कौन था? बता, सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। ठीक है, विक्टर इमैनुअल राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, विक्टर इमैनुअल। नेक्स्ट देखो, देखो अगला क्वेश्चन बता, बता, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? देखो, तो मेजनी भी, कार्वी और गैरीबाल्डी, तीनों इसमें से आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, मेजनी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी, तीनों था बच्चों। तो राइट आंसर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चलो, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? बता, लुई 16वें को फांसी कब की दी गई थी? बता, 21 जनवरी 1793 ईस्वी को।
ठीक है। 21 जनवरी 1793 ईस्वी को, देखो लुई 16वें को इसलिए 21 जनवरी 1793 को फांसी दी गई क्योंकि उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए देश के खिलाफ साजिश रची। उन्होंने क्रांतिकारियों के खिलाफ समर्थन मांगा जिससे उन्होंने राजद्रोह का दोषी पाया गया। उनकी फांसी ने फ्रांस में, ठीक है, फ्रांस में उसका जो फांसी था, ठीक है, उसका फांसी ने फ्रांस में राजशाही का अंत और गणतंत्र की स्थापना का संदेश दिया। ठीक है। नेक्स्ट देखो, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? बताओ, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी बच्चों? बताओ। मेटरनिख ने 1815 में। ठीक है। किसको बनाया गया था चांसलर? मेटरनिख को। चलो देखो, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? बताओ, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की थी? बताओ। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो, हिंगेल किस देश का दार्शनिक था? बताओ, हिंगेल जो था किस देश का दार्शनिक था? तो एक जर्मन दार्शनिक था। ठीक है, जर्मन दार्शनिक, जर्मन दार्शनिक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जर्मनी का। नेक्स्ट देखो बच्चों, चलो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बताओ, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बताओ बच्चों। देखो, तो आपको आंसर लगाओगे यहां पे फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? देखो, तो मेजनी का भी योगदान था, इमैनुअल का भी योगदान था, काउंट काबूर का भी था और गैरीबाल्डी भी का। तो राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने की थी? बताओ, रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क, बिस्मार्क। राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो, चलो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? बताओ। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, यूनान। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बताओ, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? सभी को पता है 1821 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, चलो चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? कहां हुआ था? बताओ, चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ? तो राइट आंसर बच्चों यहां पे लगेगा आपका ऑप्शन डी, इंग्लैंड। क्या है? ऑप्शन डी, इंग्लैंड। नेक्स्ट देखो, चलो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया कब? बताओ, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? सभी को पता है 1832 ईस्वी। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, चलो निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? बताओ, जर्मन चांसलर कौन था? यहाँ पे जर्मन चांसलर बिस्मार्क। राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बिस्मार्क, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? बताओ, नेपल्स की क्रांति 1821 ईस्वी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो,
चलो, सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? बताओ, सेडौन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? देखो, तो अगर बात करें बच्चों आपके साथ हम सेडौन की युद्ध की, तो कब हुआ था बताओ? 1870 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था बताओ? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें हार किसका हुआ था बताओ? फ्रांस का। हार की बात करेंगे बच्चों तो किसका हुआ था यहाँ पे? फ्रांस का हार हुआ था। ठीक है, तो पराजय किसकी हुई थी? फ्रांस की। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? बताओ, किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? बिस्मार्क होगा बच्चों आपका। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, वियना कांग्रेस कब हुआ था बताओ? तो अगर वियना कांग्रेस की बात करेंगे तो 1815 ईस्वी। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्की को। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? देखो, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार पूछ रहा है आपसे। प्रमुख वास्तुकार, तो ऑप्शन होगा बच्चों आपका बिस्मार्क। क्या होगा बताओ? बिस्मार्क। तो राइट आंसर लगाओगे आप ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चलो, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली का एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? देखो, तो मेजनी का संबंध है इटली का एकीकरण से, काबुल का भी संबंध है, गैरीबाल्डी का भी संबंध है। बिस्मार्क का संबंध इटली के एकीकरण से नहीं है, इसका संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। ठीक है, जर्मनी के एकीकरण से इसका संबंध है। ठीक, तो राइट आंसर लगाओगे आप ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? बताओ, संवैधानिक राज्य तंत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, संवैधानिक राज्य तंत्र। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था? बताओ, रॉबर्ट ओवन कहां का निवासी था? तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, ब्रिटेन का। कहां का था बताओ? ब्रिटेन का। देखो, रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। वह एक समाज सुधारक और क्षयकारी आंदोलन, ठीक है, कोऑपरेटिव मूवमेंट का संस्थापक था, जिसने मजदूरों के हित में कार्य किया था। तो बताना है आपको कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का था? ब्रिटेन का था। ठीक, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताओ, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बताओ बच्चों। मेजनी। ठीक है, मेजनी। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, मेजनी। नेक्स्ट देखो, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी, जर्मनी के एकीकरण की बात करेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क होगा जर्मनी का। नेक्स्ट देखो, बताओ 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बताओ, 1871 की बात करेंगे बच्चों तो हुआ था कौन सी संधि? फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। बताओ, 1853 या फिर 1854, 1853-54 की क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से, काउंट काबुल जो है बच्चों यहाँ पे क्रीमिया युद्ध में काउंट काबुल जो था, ठीक है, किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? फ्रांस। राइट आंसर लगाओगे आप ऑप्शन ए, फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। नेक्स्ट देखो, 1954 का जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन
कि देखभाल हेतु, ठीक है, त्रिसदस्यीय अंतरराष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में कौन नहीं था? ठीक है, इसमें देखो भारत भी शामिल था, कनाडा भी शामिल था, ठीक है, और पोलैंड भी शामिल था। इसमें शामिल कौन नहीं था बताओ, इसका सदस्य कौन नहीं था? फ्रांस। फ्रांस, तो राइट आंसर बनेगा बच्चों आपका ऑप्शन डी, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? बताओ, तुर्की के समर्थन की बात कर रहा है कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? देखो, तो अगर तुर्की की बात करेंगे बच्चों, तो तुर्की का समर्थन में जो था वो मिस्र था। कौन था? मिस्र था। देखो, यूनान के समर्थन में कौन कौन था? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। ठीक है, तो अगर बात करें तुर्की के समर्थन में कौन था? मिस्र था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो, चलो चलो कंप्लीट हुआ बच्चों आपका यहाँ पे। ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे